नहीं, आवाज वैसी होती है, मैं बाद में करवा लूंगा। यहाँ पे हवा खा लेंगे तरह के। चलो, तो नमस्कार, राम राम, राधे राधे सभी को। मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज बेटा हम करने वाले हैं टाइम एंड स्पीड की सेकंड क्लास, ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था बेसिक्स के बारे में, और बेसिक्स में हमने चाल समय दूरी के कुछ फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, और साथ में हमने देखा था उसके मात्रकों को चेंज करना, ठीक है। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ बेसिक सवाल और उन्हीं से रिलेटेड आगे वाले सवाल, ठीक है। तो चलिए, सवाल को करने के लिए आप कम से कम 1.5 से 2 मिनट का टाइम लेंगे। कृपया करके आप उसके बाद आंसर दें, क्योंकि सभी बच्चे कर रहे हैं, और सभी की भावनाओं का ख्याल रखें। क्योंकि जब आप उत्तर दे देते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं बेटा जो अपने आप को बड़ा कमजोर समझने लगते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा समय लें, ठीक है ना। चलिए, सवाल कह रहा है बेटा, देखिए पहला सवाल है आज का आपका। आपको अनुपात दिया हुआ है, 3 कार हैं जिनकी चालों का अनुपात है 5:3:4, और सवाल आपसे कह रहा है कि इन तीनों ने दूरी तय की है बेटा समान। कैसी दूरी तय की है? समान। इन कारों के द्वारा समान दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाल, समय और दूरी 3 चीज होती हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज सेम हो जाती है तो बाकी 2 या तो समानुपाती हो जाएंगी या व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं चाल, जो दूरी है यहाँ पे समान हो गई है, अगर दूरी समान है तो चाल क्या हो जाती है भैया? समय के व्युत्क्रमानुपाती। बताया था ना, क्योंकि चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे समय होता है, और अगर दूरी सेम है तो समय के उल्टा बिहेव करेगी। इसका मतलब समय का रेशियो और चाल का रेशियो क्या हो जाएगा भैया? एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं 3 कार हैं ABC मान लीजिए, और इनकी चाल का अनुपात दिया हुआ है 5:3:4। तो बेटा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1/5, 1/3। अच्छा, उल्टे का मतलब ये मत कर देना, उल्टा कर दिया, 4 इधर, 5 उधर, 3 इधर। बेटा 2 में तो ये काम कर जाता है। 2 में तो आप बोल सकते हो, अगर मैंने 1:2 बोला तो इसका उल्टा 2:1 हो जाता है। 2 में तो ये फंडा काम करता है, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे तो मत कर देना, सत्यानाश हो जाएगा, वरना 4 इधर, 3 उधर और 5 इधर। उल्टे का मतलब बेटिया ये होता है भैया, ठीक है। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं अब हम? कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम? एलसीएम लेकर के। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 60 आ जाएगा। 5 का डिवाइड दीजिए 60 में, 12 बार, 12 एकम 12। 3 का डिवाइड देंगे 60 में 15 बार, 15 एकम 15, और 4 का डिवाइड देंगे 20 बार, सॉरी 20 बार, और 4 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर हो गया 12:20:15। तो 12:20:15। अच्छा, ये शफल थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये 12 और 20 रास्ता भटक गया आपका, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कॉमन सेंस की बात है भैया, देखो समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा स्पीड ये वाली है, तो टाइम सबसे कम इसी का नहीं आएगा, है कि नहीं है? जितनी स्पीड ज्यादा होगी टाइम उतना। सबसे ज्यादा स्पीड तीनों में कौन सी? यही तो है ना। तो सबसे कम टाइम भी तो इसी का आएगा। सबसे कम स्पीड इसकी है तो सबसे ज्यादा टाइम इसका ही आएगा, ठीक है ना। तो मिसप्रिंट था वो। चलिए, बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है?
भाई सवाल कह रहा है कि स्टीमर और एक मोटर बोट है, ये बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी दे रखी है आपको क्रमशः 7 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट में तय करते हैं, इनकी चाल का अनुपात क्या होगा। भाई देखो, एक स्टीमर जा रही है और एक मोटर बोट जा रही है, दोनों भैया बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी, मतलब दोनों की दोनों बंदरगाह से निकली हैं और घाट तक गई हैं, तो क्या दूरी सेम नहीं है। मोटर स्टीमर भी बंदरगाह से घाट तक जा रही है और मोटर बोट भी बंदरगाह से घाट तक जा रही है, दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं। अगर दूरी समान तय कर रहे हैं तो भैया एक हो गई स्टीमर और एक हो गई आपकी मोटर बोट। तो स्टीमर ने जो टाइम लिया है वो 7 घंटे 20 मिनट लिया हुआ है। अगर आप इसका रेशियो भी बनाएंगे तो 7 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो इंटू 60 करोगे तो 420 और 20 ये, तो टोटल कितने हो गए भाई। तो आप कहेंगे सर 440 मिनट तो ये हो गए, तो स्टीमर का टाइम कितना हो गया 440 मिनट, और 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे में 600 और 40 ये जोड़ लीजिए, कितना हो गया भाई 640। तो इसका टोटल टाइम कितना आ गया भाई 640। ये किसका रेशियो निकल के आया है, टाइम का रेशियो। और आप जानते हैं अगर टाइम का रेशियो आ चुका है तो आप 4 से काट लें भैया 11 बार, और ये कट गया 16 बार। टाइम का रेशियो ये है तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना, उल्टा हो जाएगा, तो 16 रेशियो 11 हो जाएगा। उल्टा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर दूरी सेम चल रहे हैं ना, अगर दूरी सेम है तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 16:11। क्लियर है। चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बताया था मैंने, और चाल और दूरी सेम, दूरी और समय सेम, बस चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन कोई तीसरा वाला नियत होना चाहिए। एसएससी सीएचएसएल का वो सवाल था 2023 का। बड़ा आसान सा सवाल है भी, आंसर अच्छा इसमें टिक हो रखा है। तो यहाँ पे चतुरता का परिचय देते हुए कितना अच्छा हो जाए ना अगर ऐसा आ जाया करे, थोड़ा सा एक ऑप्शन अलग से हटके आ जाया करे और ये दे दिया करे कि हाँ भैया ये लगा दीजिए, बस कष्ट ही ना करना पड़े बिल्कुल आपको, है ना। चलो, तो फिलहाल समझ में तो आ ही गया है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। आपको दे रखा है ट्रेन जो है वो 900 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में तय कर रही है भैया, 25 घंटे में, और हमें क्या निकालनी है, उसकी चाल निकालनी है। और आप जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे, तो 900 किलोमीटर की दूरी है और टाइम कितना है 25। अगर मैं 25 से काटूंगा तो ये कट जाएगा आपका 25 या 75, और 25 छिके 150, ये क्या आ गई बेटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर देखिए सवाल आपका आंसर ये बिल्कुल सही होता, 36 भी लगा सकते थे जल्दबाजी में, ठीक है ना, ऑप्शन में भी बिल्कुल आपको पेश किया गया है, लेकिन सवाल ने हमसे ये कहा है भैया चाल बतानी है किसमें, मीटर पर सेकंड में बतानी है। और मैंने आपको बताया था किसी भी स्पीड को अगर चेंज करना होता है तो किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। तो अगर आप इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, 18×2=36, तो ये चेंज हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड में, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। है, ये सब के आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और एक भी सवाल ऐसा नहीं है। दिक्कत ये होता है ना कि हम पेपर में जो सवाल नहीं आए उन्हीं को याद रखते हैं, जो आ गए होते हैं वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये तो आ गए थे। तो मानसिकता वही है हमारी, कोई बात नहीं, इधर देखेंगे।
कितना आ रहा है लड़की बताएं? 105, 350 और 2 रह गए अभी, 2 और निकाल सकते हैं, 180 और 165। अरे बड़ा आसान सा सवाल है भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए भाई, देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि जो 2 रेलगाड़ियां हमारे पास में, दोनों की चाल का अनुपात दिया हुआ है आपको, जिसमें से पहली के बारे में दे रखा है कि 5 घंटे में कितना जाती है, 350 किलोमीटर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं पहली वाली रेलगाड़ी की चाल निकाल लूं तो वो कितनी हो जाएगी? 350 किलोमीटर में कितने घंटे लग रहे हैं? 5। तो क्या इसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो गई भाई? अब मुझे दोनों का आपको दिया हुआ चाल का अनुपात, एक रेलगाड़ी ए है और एक बी है, मान लीजिए पहली को मैंने ए मान लिया है, आपको दिया हुआ है स्पीड का रेशियो कितना दिया? आपको दिया हुआ है 2:5। तो पूछा है दोनों की चालों में अंतर कितना होगा? भैया अंतर कितना है दोनों की चालों में? 3 का नहीं है। अब ये 70 वैल्यू जो निकाली है वो क्या दे रखी है आपको? 70 किसकी वैल्यू दी हुई है? पहली की चाल। पहली मतलब 70 जो है वो कितने की वैल्यू है भैया? और आपको किसकी निकालनी है? तो 2 से कट गया और 35 दिया, 105 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर है। आपको डिफरेंस बताना था ना केवल, तो अंतर बताना है तो अंतर का गुणा कर देंगे, ठीक है। नहीं करेगा? बेटा अंतर पूछा था आपसे, देखिए मैं कह रहा हूं पहले वाले की चाल निकल के आ गई 70, तो ये अनुपात चाल का ही तो दिया हुआ है, 2 और 5, तो ये 70 किसकी वैल्यू है? तो 70 2 की वैल्यू है, और हमें निकालना क्या है? दोनों रेलगाड़ियों की गति का, तो अंतर कितना है दोनों में? तो 3 की वैल्यू निकालनी है, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई, जो दिया है वो डिवाइड में, ठीक है, क्लियर है ना? चलो करिए। सवाल बेटा आपसे पूछ रहा है कि एक कार है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 20 घंटे में पूरा कर रही है, और अगर मुझे वही यात्रा 16.5 घंटे में पूरी करनी है तो गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी होगी? भैया वृद्धि पूछ रहा है, कितनी चाल बढ़ा दें, चाल बढ़ा कितना दें? देखो सवाल फिर भैया, हर सवाल को पढ़ के थोड़ा समझिए, क्या दूरी सेम है? क्या दूरी सेम है? बिल्कुल सेम है। क्यों सेम नहीं होगी भैया? सवाल क्लियर कह रहा है कि जो दूरी उसने 20 घंटे में तय कर रहा है उसी दूरी को, सेम वही दूरी, मतलब जो काम 20 घंटे में हुआ है, जो दूरी 20 घंटे में कवर हुई है, सेम दूरी हमें
16 घंटे में कवर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर दूरी सेम है तो आप कहोगे सर चाल और समय एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करेंगे। तो समय आपको दे रखा है, अगर मैं समय के बारे में बात करूं, पहले ये काम हो रहा था 20 घंटे में और अब मुझे करना है कितने में भैया? यही तो कह रहा है सवाल। तो अगर मैं चाल का रेशियो बनाऊं समय का, सॉरी, तो ये पॉइंट घटेगा, 0 बढ़ जाएगा। काट पीट कर ले जरा सा, तो ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। इसका मतलब आप कहोगे सर समय का रेशियो आएगा 40 और 33, और समय का रेशियो ये है और दूरी समान है, तो चाल का रेशियो 33 रेशियो 40 नहीं हो जाएगा? बताइए, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सवाल में आपको एक चाल दे रखी है, ये रही। ये कौन सी चाल है, पहले वाली या बाद वाली? ये पहले वाली दे रखी है। इसका मतलब क्या ये 33 की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको? इसका मतलब 33 की वैल्यू है 132। कितने का गुणा करना पड़ेगा 33 में? 4 का गुणा करेंगे तो 132 आएगा कि नहीं आएगा? एक की वैल्यू 4 नहीं होगी भैया? हाँ या ना? 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13। तो क्यों ना मैं 4 का गुणा इधर भी कर दूं? इसका मतलब कितनी हो गई? हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वो 160 की स्पीड से जाएगा तो ये काम निश्चित समय में हो जाएगा। सवाल ये पूछ रहा है भैया कितना बढ़ा दी, तो मैं कह रहा हूं 132 से 160 पे जा रहा है। कितना बढ़ा दी उसने अपनी स्पीड? हाँ, उसने बढ़ा दी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो आपका आंसर हो गया भाई। क्लियर है? अगर मैं पूछता वो कितनी चाल से गया है तो आंसर होता 160 की स्पीड से जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसने वृद्धि पूछा था, ठीक है ना, कितना बढ़ा दी है, तो कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ये खुश रहा करो यार, स्माइल सी रखा करो चेहरे पे, समझ आ रहा है तो ना टेंशन से में बैठे हुए हो। या वही चक्कर है, व्रत वाला चल रहा है अभी, उदास है? अगर आप लोगों के चेहरे पे स्माइल रहती है ना तो टीचर का मनोबल बढ़ा रहता है। हमें ऐसा फील होता है कि समझ में आ रहा है अच्छा सा। तो और सैड सी शक्ल लेके बैठे रहोगे ना तो बेटा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, लगता है समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चे को। तो समझ में आए चाहे ना आए, मुस्कुराते रहो, ठीक है ना? कम से कम उससे मुझे अच्छा फील होता रहेगा कि अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है ना? इतना सुंदर सुंदर शक्लें दी है भगवान ने आपको, काहे उन्हें रोती सी बना के बैठे हो भैया? ठीक है, हंसते रहो, खून भी बढ़ता है उससे, हंसते से, मुस्कुराने से। हाँ, अगला सवाल। ये सवाल सब एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, बस थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं इनकी भाषाओं में। अगर आप देखो हर जगह वही चल रहा है, कुछ ना कुछ सेम है, और चाल समय के में खेल रहे हैं हम। तो एक ही कॉन्सेप्ट के सवालों को लेकर आए हैं आपके सामने, बिल्कुल सेम जैसे सवाल है। और देखो आया हुआ सवाल है सीजीएल का, ये भी 2021 का आया हुआ सवाल है। सब सवाल एग्जाम के आए हुए हैं। आया भाई आंसर? क्या आ रहा है? सवाल में आपसे दूरी पूछी है, और फिर से अगर आप नोटिस कर रहे हो आपको समय दे रखा है। कह रहा है एक उड़ान है, ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में तय करती है। यदि उड़ान की गति में 220 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वही दूरी कितने घंटे में तय हो जाती है? तो मैं ये कह रहा हूं जो काम पहले 21 घंटे में हो रहा था वही काम अब 26 घंटे में हो रहा है। सवाल ये तो कहना चाह रहा है। तो पहले जो काम समय के बारे में आपको दिया हुआ है, जो काम 21 घंटे में हो रहा था वो काम अब कितने घंटे में हो रहा है भाई? ये तो सवाल कह रहा है बेटा। अच्छा, दूरी तो वही होगी ना, सेम दूरी पहले 21 घंटे में कवर हो रही थी, वही दूरी अब। तो अगर भैया टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो 26 रेशियो 21 नहीं हो जाएगा? हाँ या ना?
यहाँ पे कोई डाउट है आप में से किसी को? आप कहोगे सर चाल का रेशियो ये हो जाएगा। चाल बेटा कितनी कम हो गई यहाँ पे? आप कहोगे सर 5 कम हो गई। और सवाल में ये 220 क्या दे रखा है? ये वही तो कम करने वाली चाल दे रखी है कि 220 की कम कर दी जाए। तो आप कहोगे सर जो 220 वैल्यू दी हुई है ना वो कितने की है बेटा? क्या वो 5 की वैल्यू नहीं दी हुई है? ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों में से कोई सी भी एक चाल निकाल लूं, कोई सी भी एक निकाल लेते हैं, ये निकाल लो या ये निकाल लो, इसको निकाल लें या इसको निकाल लेते हैं। लाओ 26, तो पहले वाली निकल आएगी। 5 से कट गया बेटा कितने बार? 5 चौक 20, 5 चौक 44 बार। 44 का गुणा कर लीजिए इसमें भैया कितना आ रहा है? ये आपका आ जाएगा कितना? 4 6 24, 484, नहीं सॉरी 4 दूनी 8, कितना आ रहा है ये? 4 6 1100, ये आ रहा है बेटा। यही आ रहा है ना? अब सुनिए जरा, ये क्या निकल कर आया है? ये अभी पहले वाली, मैं आपको अलग से बोलूं कुछ? ये पहले वाली क्या निकल के आ गई है? चाल। लेकिन हमें पूछा गया है सवाल में दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा। अब आपके पास पहले वाली चाल भी है और पहले वाला, यही तो है ना। पहले इस दूरी को कितने घंटे में कवर किया था इसने? तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। बस ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 21 चौक 84, हासिल लगा 8, 21 चौक 84, 84 और 8 हो गए आपके 92 का 2, हासिल लगा 9, 21 एकम 21 और 9 30, और 21 और 3 24, 0 24 है। कोई ऑप्शन? ये रहा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सवाल वही है, सेम कॉन्सेप्ट था, कुछ अलग थोड़ी ना था। यहाँ भी वही था, वो टाइम और स्पीड में खेल रहे हैं हम। ठीक है ना। बस ये कि यहाँ दूरी पूछ लिया उसने चाल की जगह, तो दूरी भी निकाल दी हमने। एक चीज का ध्यान रखना, गलतियां यहाँ पे ये हो जाती हैं बेटा, ये जो है ना ये रेशियो के साथ साथ ये वास्तविक भी है। कई बार क्या होता है हम काट लेते हैं और कटने के बाद मालूम पड़ा ये चाल और वो दूरी समय वाला ले लिया। कटने के बाद वाला नहीं लेना है, वास्तविक समय सवाल का क्या था 21 घंटे, तो वही लेना है। ये नहीं है रेशियो कट गया उसमें गुणा कर दिया, रेशियो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है। क्या आंसर आएगा भाई? हाँ ये पॉइंट ही है बेटा, ध्यान रखना, ये पॉइंट ही है, रेशियो नहीं है, है ना। सवाल समझ में आ रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को इतना % बढ़ा दे, सवाल कह रहा है भैया इस चाल को बढ़ा देना है, तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए लिए गए समय में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? गंतव्य स्थान क्या होता है भाई? गंतव्य स्थान मतलब डेस्टिनेशन, जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप अपने घर जाना चाहते हो तो अभी थोड़ी देर बाद आपकी डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी? आपका घर। ठीक है ना। तो अगर आपके घर अगर आपने अपनी चाल को बढ़ा दिया तो क्या आप घर जल्दी नहीं पहुंच जाओगे? मान लीजिए आपको यहां से अपने घर पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं रोजाना, लेकिन आज आप गए और आपको भूख लग रही थी और आप तेज गए स्पीड में, तो क्या 20 मिनट में ही पहुंचोगे?
जल्दी पहुंच जाऊंगा ना, क्यों? क्योंकि सेम दूरी थी, दूरी तो सर वही थी, लेकिन हमने आज स्पीड बढ़ा दी अपनी, तो जल्दी पहुंच गए। यही तो होगा। तो वही यहां हो रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी चाल को क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया है। अगर चाल बढ़ा दी है तो कॉमन सेंस की बात है कि टाइम तो कम होना ही होना है, और यही सवाल पूछ रहा है कि समय में कितने परसेंट की कमी होने वाली है। तो पहले चाल पे बात कर लेते हैं। तो दूरी समान है। अच्छा, 83 से ही 1/3 कितना होता है? वैसे ही आ रहा होगा आपका 5/12, 6 या 12, 12 आ रहा होगा ना। 83 सही 1/3, ये आपका हो जाएगा कितना बेटा, 250/3। इसमें आप कर लेंगे 100 का गुणा, 25×5 125, 25 से कटेगा 10 बार, या 50 से काट लो, 5 बार, 50 से 2 बार, तो कितना आ गया, 5/6 आ गया भाई। कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं 5/6 का मतलब क्या हुआ, बढ़ानी है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले 6 से जा रहा है तो वो कितने से गया होगा अब? ठीक है ना, 6 में 5 वृद्धि करनी है आपको, 6 में 5 की वृद्धि करनी है। तो अगर पहले उसकी स्पीड 6 थी तो वर्तमान में उसकी स्पीड कितनी होगी, 11। मतलब अब इतनी भयंकर भूख लगी हुई है कि पहले रोज 6 की स्पीड से जा रहा है, 11 की स्पीड से घर जा रहा है, रॉकेट बना हुआ है वो। ठीक है ना, तो समय क्या होगा, समय जस्ट रिवर्स नहीं हो जाएगा भैया। अगर पहले मैं कह रहा हूं 11 मिनट लगते होंगे घर पहुंचने में, तो आज वो 6 मिनट में पहुंच जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तभी तो दूरी समान ना होगी। तो समय कितना कम हो गया, तो बस यही तो निकालना है कि समय में कमी कितने की हुई है भाई। तो समय में जो कमी हुई है 5 की, कितने में, इंटू, तो बेटा ये आ गया आपका 500 सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, ठीक है ना, बचे 6, 11 पंजे 55, बचे 5 और 45.45, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, समय बढ़ेगा तो चाल कम होगी, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। 36 का आंकड़ा है इन दोनों का। हाँ, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। कितना आ रहा है भाई? इस बार कह रहा है ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई। कोई गिरी है? गिरी लड़की होती है लड़का होता है? गिरी लड़की होगी, लड़की गिरी। गिरी की कार में कुछ डाउट में आया बेटा ये, है ना। इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से कितना ज्यादा लगा है, 16 सही 2/3। भैया कार खराब हो गई है, कार खराब हो गई, टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। कार खराब हो गई, मान लो स्लो चल रही थी वो, है ना, तो इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम हो गई। उल्टा सवाल है, पिछले सवाल में गति दी थी, समय पूछा था, इसमें समय दे दिया है और गति पूछ रहा है। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6। इसका मतलब ये हो गया 6 में 1 की, सॉरी 6 में 1 की वृद्धि हुई टाइम में। पहले उसे 6 लगता था टाइम, तो अब कितना लगा होगा, पहले अगर 6 घंटे में घर पहुंचता था, आज वो 7 घंटे में पहुंचा। क्यों? क्योंकि सर उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, और खराब हो गई थी तो इसका मतलब ये हो गया पहले वो 7 की स्पीड से आ रहा था, तो अब वो 6 की स्पीड से जा रहा है। तो कार की गति में कितनी कमी आ गई, 1 की। हमेशा पहले वाले पे निकालते हैं, 1/7 इंटू 100, और आप लोग जानते हैं ये कितना होता है, 14 सही 2/7%, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बेटा सी। कोई डाउट? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अगला सवाल देखिए।
क्या रहा भाई? सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए गंतव्य स्थान तक 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान रखना देरी दिया हुआ है इसमें, लेट मतलब 1 घंटे 40 मिनट में नहीं पहुंचा है, लेट पहुंचा है। मतलब ये सही समय और वास्तविक समय का अंतर है, सॉरी वास्तविक और लेट वाले समय का क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब जितने टाइम में वो पहुंचना चाहिए था उससे 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचा है। तो लेट का मतलब अंतर नहीं हो गया भैया, कि जितने टाइम में पहुंचना था उस दिन जिस टाइम में पहुंचा होगा उन दोनों समय का अंतर दिया हुआ है। सवाल ये पहुंच रहा है गंतव्य तक पहुंचने का उसका वास्तविक समय या सामान्य समय, मतलब रोजाना वाला समय क्या होता था। तो मैं आपसे कह रहा हूं 60%, 60% को क्या हम कितना बोलते हैं भैया, 3/60% का मतलब ये हो गया ना तो वो बढ़ा के गया है ना वो घटा के गया है। सवाल कह रहा है 60% से गया है, इसका मतलब ये हो गया अगर वो 5 की स्पीड उसकी सामान्य है तो वर्तमान में कितने से गया होगा वो, 3 से। ये वाली बात आप सभी के समझ में आ रही है भैया? अगर मैंने बोला होता व्यक्ति 60% बढ़ा के जाता है तो मैं 5 में 3 जोड़ के यहां 5 और 8 लिखता। अगर मैंने बोला होता वो 60% कम करके गया है तो 5 में 3 करके यहां 2 लिखता। लेकिन सवाल कह रहा है कि 60% से ही गया है वो, मतलब 5 की जगह कितने से गया है वो, 3 से गया है। ये बात समझ में आ गई, कब प्लस करना है कब माइनस करना है कब कुछ नहीं करना है। तो अगर चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 से 5। आप कहोगे सर पहले अगर उसे 3 घंटे लगते थे ना तो अब उसे 5 घंटे, वो कितना लेट हो रहा है सर, रेशियो के हिसाब से वो 2 लेट हो रहा है। सवाल के हिसाब से कितना लेट हो रहा है वो, सवाल के हिसाब से 1 घंटा 40 मिनट। अगर आप इसको चाहो तो 1 घंटा 40 मिनट बेटा 1 घंटा 100 मिनट को आप घंटे बना लीजिए, क्योंकि हमें सवाल बेटा घंटों में ही देना है तो इसको मिनट मत बनाओ, फिर बाद में फिर घंटे बनाना पड़ेगा। तो बेटर है इसको ऐसे कर लो, कितना हो गया 2/3। तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 2 5/3 कह सकता हूं मैं। इसका मतलब अगर इसका पुराना वाला ये अंतर कितना आ रहा है तो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की वैल्यू आ रही है कितनी बेटा, 5/3 घंटे। यही तो है सवाल, 2 की वैल्यू दे रखी है और किसकी निकालनी है, सामान्य मतलब 3 की वैल्यू। तो जिस 3 की वैल्यू आपको निकालनी है तो 3 तो जाएगा गुणा में और 2 आ जाएगा आपका भाग में। 3 से 3 कट गया, 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5 घंटे। सीधे आपका आंसर आ जाएगा, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उत्तर हो गया। ऐसा नहीं है मिनट में होके होगा नहीं, आप उससे भी कर सकते हैं, 100 हो जाएगा उससे। 100 मिनट आएगा तो आप बोलेंगे 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 150 हो जाएगी। और 150 को हम कितना बोलते हैं, 150 मिनट आ जाएगा। 150 मिनट के घंटे बना लेना, 2 घंटे में 120 होते हैं, 30 मिनट और हो गई, 2.5 घंटा हो गया। तो मिनट से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है मिनट से नहीं होगा। कोई समस्या तो नहीं किसी को, समझ आ रहा है? हम्म, आ रहा है बेटा? नेक्स्ट सवाल। हुआ भाई? ठीक है, कितना आ रहा है? देखिए सवाल कह रहा है एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो एक खास दूरी है कोई जिसको वो 3 घंटे और 36 मिनट में कवर कर लेता है। 3 घंटे और कितने मिनट बेटा, 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है।
लेकिन कह रहा है उसी दूरी को साइकिल से अगर 24 की स्पीड से तय करे तो कितने मिनट लग जाएंगे। सवाल का आंसर आपको मिनट में चाहिए, तो मैं कह रहा हूं इस पूरे को भी मिनट ही बना लो, ठीक है ना। देखो हमें इसमें दोनों चीजें क्या दे रखी है, चाल दे रखी है ना, तो क्यों ना पहले मैं चाल का रेशियो बना लूं। तो आप कहोगे सर स्पीड का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, पहले वो 5 की स्पीड से जा रहा था, अब वो कितने की स्पीड से जा रहा है, ये चाल का रेशियो है। और हम कह रहे हैं सर दूरी सेम है, दूरी सेम है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो भैया टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 24/5 हो जाएगा। अब इन दोनों समय में से ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, कौन सा वाला समय दिया हुआ है आपको, आपको पुराना वाला दिया हुआ है, मतलब जब वो किससे जा रहा था, 5 की स्पीड से, है ना। 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट को सॉल्व कर लो, 1 घंटे में 60 होते हैं, 3 घंटे में हो गए 180, 3 घंटे में कितने हो गए, 3 घंटे में 180 हो गए भाई, और 36 मिनट ये और हैं, टोटल मिला के कितने हो गए 216 मिनट हो गए। इसका मतलब ये 24 की वैल्यू दी हुई है कितनी भैया, 216, और 24 नम्मा 216 होते हैं, इसका मतलब 9 का ही गुणा इधर हो जाएगा, तो 9 पंजे 45 मिनट में ये दूरी कवर होने वाली है। बी इज द राइट आंसर। देखो अगर मैं फॉर्मूले लगाऊंगा ना इसमें चाल समय दूरी के, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा ये। मैंने इन सारे सवालों को इकट्ठा किया हुआ है, सारे एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, वरना निकालने को तो मैं इसमें निकालने को तो मैं इसमें चाल समय दूरी से भी निकाल सकता था कि भाई मैं इससे ये करता और दूरी पहले पता कर लेता। तो मैं ये पता करता कि 5 की स्पीड से 3 घंटे 36 मिनट में कितना दूरी तय होगी, उससे दूरी निकल के आती, फिर उस दूरी में भाग लगाता कितने का, 24 का, तब कहीं जाकर के समय निकल के आता, लेकिन उसमें बड़ा जद्दोजहद हो जाएगी। ये सारे सवाल वैसे हो सकते हैं, लेकिन इन सारे सवालों को मैंने इकट्ठा किया हुआ, बेटे सारे एक जैसे सवाल हैं, सब में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। हर सवाल अलग तरीके का था, लेकिन ले दे के वही कहानी घूम रही है कि दूरी सेम है तो चाल और समय में खेल रहा है, चाल दिया है समय पूछ रहा है, समय दिया है चाल पूछ रहा है, तो निकालने की जरूरत ही क्या है दूरी को बिना बात के। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, बहुत अच्छी बात। देखो सीजीएल 2023 का आया वो सवाल है ये भी, जो आ गया। कितना आ रहा है भाई, सवाल में भाई ये पूछा हुआ है कितने समय की बचत होगी, ध्यान रखना समय नहीं निकालना है, सवाल का एंड जरूर पढ़ा करो पूछा क्या है, जल्दबाजी में सवाल गलत हो जाते हैं। अभी तो इसमें वो ऑप्शन है नहीं है फिलहाल में, जो आ रहा है डेट वाला टाइम, कई बार वो भी दे देता है बचत भी दे देता है, जैसे पिछले सवाल में था, अभी पहले ही सवाल में कह रहा है 2 कस्बों के बीच की दूरी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7.5 घंटे में कवर, सॉरी हाँ 7.5 घंटे में कवर हो रही है, अगर चाल को 25% बढ़ा दें तो कितने समय की बचत हो जाएगी, मतलब दूरी तो वही तय करनी है, तो बात ले देंगे फिर वही है कि सेम दूरी कवर करनी है, चाल को बढ़ा देना है, चाल को बढ़ा रहे हैं और कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं भाई, 25% बढ़ा रहे हैं, और 25% कितना होता है 1/, इसका मतलब ये हो गया अगर पहले और वर्तमान की बात करें तो पहले चाल अगर 4 होगी तो बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी 5, और अगर चाल इस रेशियो में बढ़ रही है तो आप जानते हैं कि समय क्या हो जाएगा 5/4। अगर पहले 5 घंटे लग रहे होंगे तो 4 लगेंगे, पहले 5 मिनट लग रहे थे तो अब 4 मिनट ही लगने वाले हैं, तो बचत कितने की हो जाएगी 1 की बचत। आपको इसी 1 की वैल्यू पता करनी है क्या है, बात समझ में आ रही है। अब वो पता करने के लिए आपको एक वास्तविक संख्या ढूंढनी पड़ेगी, तो सवाल में दे रखी है वो वास्तविक संख्या कितनी बेटा 7 घंटे और
30 मिनट। तो मैं कह रहा हूं 7.5 आपको दे रखी, कितने की वैल्यू भाई? 5 की वैल्यू, यही तो दे रखी है बेटा। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? अरे 7.5 है कि नहीं है भैया? 7.5 घंटे। तो क्या एक रेशियो की वैल्यू 5 एकम 5 और 5 25 1.5 घंटा होगी कि नहीं होगी? और यही तो निकालना था एक रेशियो की वैल्यू, और 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट नहीं हो गया भैया? सीधे आंसर आ गया, काहे मिनट में चेंज करें उसे? आप देख रहे हो सवाल में मैंने 72 का यूज ही नहीं किया, कोई मतलब का नहीं है 72, बिल्कुल यूज हो जाएगा अगर मैं बेसिक से करूँ तो। 72 इंटू करके पहले दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर चाल को बढ़ाऊंगा, 72 में 25% बढ़ाना पड़ेगा, फिर नई चाल निकलेगी, फिर उसका भाग लगाऊंगा, तब कहीं जाके सॉल्व होगा। इतना बड़ा करने की जरूरत ही क्या है हमें? रेशियो आपके सवालों को बहुत छोटा कर देता है। 72 का सवाल में यूज ही नहीं हुआ कोई, हमें समय से रेशियो निकल के आ गया, समय का रेशियो आ गया, एक की बचत हो रही है, एक की वैल्यू पता करनी थी, 1.5 घंटा आ रहा है, 1.5 घंटा हमारे पास ऑप्शन में है। इसमें अगर मैं पूछता कि समय कितना लगेगा तो 4 की वैल्यू निकाल लेते, तो 6 घंटे आ जाएगा। मतलब पहले 7.5 घंटे में वो सफर हो रहा था, अब 6 घंटे में हो जाएगा। 4 की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया? ये 6 घंटे आ जाएगा। तो अगर मैं पूछता अब यात्रा कितने में कवर होगी, 6 घंटे में कवर हो जाएगी। ठीक है ना? जीडी का 2025 का सवाल है, लेटेस्ट बिल्कुल इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है जीडी का। कितना आ रहा है बेटा? देखिए देखो बेटा, ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति जो कार है उसकी चाल जो है 3/8 चला। 3/8 का मतलब क्या हो गया? 3/8 का अर्थ ये हो गया कि अगर उसकी चाल पहले 8 थी तो 8 की जगह वो कितने से जा रहा है बेटा? 3 से जा रहा है। अब अगर चाल को चेंज करेगा तो समय में भी बदलाव होगा ही होगा। और समय में रेशियो में कैसे बदलाव होगा? बिल्कुल इसका रिवर्स।
कि अगर पहले 3 लगते होंगे तो अब उसको 8 लगेंगे। भाई स्पीड कम कर दिए तो टाइम बढ़ जाएगा। सवाल कह रहा है ऐसा करने से 45 मिनट वो क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। आपके हिसाब से यहाँ रेशियो में कितना लेट हो रहा है ये? तो आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से तो ये 5 लेट हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट हो रहा है? तो क्या 5 की वैल्यू 45 नहीं है? हाँ या ना? इसका मतलब आप कहेंगे सर यही 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 45। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अगर 9 का गुणा करेंगे, इसका मतलब इसका पहले का वास्तविक समय कितना है बेटा? सवाल यही पूछ रहा है कि ए से बी तक यात्रा करने में उसका समय कितना है सामान्य वाला। अगर वो सामान्य चाल से चले तो यही वाला समय सामान्य वाला है उसका, मतलब अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता, स्पीड को कम नहीं करता, 8 की स्पीड से जाता, तो उसको कितने मिनट लगते होंगे? 27 मिनट। अगर मैं पूछूं उस दिन कितने लगे होंगे, तो 8 नाम ये आ जाएगा बेटा 72। उस दिन वो लेट हुआ है 45 मिनट, मतलब उस पर्टिकुलर दिन वो 72 मिनट में पहुंचा होगा। लेकिन मैंने सामान्य वाला पूछा है, ध्यान रखना ये पहले वाला ही सामान्य वाला होता है जब भी पूछा जाएगा आपसे। वास्तविक समय, सामान्य समय, पहले वाला समय, प्रारंभिक समय, ये सब पहले वाला यही होते हैं। ठीक है। देखिए भैया, सवाल कह रहा है, इधर देखिए सभी लोग बच्चों ध्यान से। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का 9/13 गुना चाल से चलती है। 9/13 का मतलब हो गया बेटा 13 की जगह वो कितने चल रही है? 9 से। ये आपको चाल के बारे में दिया हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि समय का रेशियो हो जाएगा 9:13। कह रहा है कि ऐसा करने से वो 39 घंटे में पहुंच जाती है, लेट नहीं होती है, पहुंच जाती है 39 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अच्छा ऐसा भी मत कर देना, पेपर में अनर्थ हो जाता कई बार। अभी तो 39 है तो आपको लग रहा है 13 से कटेगा, 9 से तो कटेगा नहीं, तो 39। समझ में आता है आप लोगों को कि 39 वैल्यू 13 की क्यों है, 9 की क्यों नहीं है? जिस दिन वो इस स्पीड से गई है 39 घंटे में पहुंची है, मतलब ये वर्तमान वाली स्थिति दी हुई है, और ये पहले की कंडीशन ये थी और वर्तमान की कंडीशन। तो 13 की वैल्यू 39 है, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई, और 9 की वैल्यू, इसका मतलब नॉर्मली वो कितने टाइम में पहुंचती थी? 27 में, और अब कितने में पहुंची होगी? 39 में। सवाल पूछा है कि वास्तविक चाल से चले, और मैंने आपको बताया था ये वाला समय वास्तविक होता है, तो वास्तविक से जाएगी तो कितने समय बचाएगी? बचाएगी कितना? लगाएगी 27, लेकिन बचाएगी कितना? 12 घंटे बच जाएंगे। सवाल में पूछा बचे कितने, कितने समय लगाएगी, तो 27 आंसर होता। 39 की जगह वो 27 में पहुंच जाएगी अगर वो स्पीड से गई तो आंसर हो गया आपका। ठीक है भैया। और आप लोगों का एक सवाल बचा है, ये वाला। इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे, वैसे आप इसको कर सकते हैं एज अ होमवर्क मान लीजिए, ठीक है ना? बीच की दूरी बतानी है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो भैया समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ना? कल जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सिखाया है उसी से रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो आज की क्लास और आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।